हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखते हैं आवेदन पत्र लिखना। आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं फाइनल परीक्षा में। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले 5 नंबर इससे फिक्स हो जाता है अगर ये सीख लेते हैं सही तरीक़ा से लिखना तो। और ये सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए है। हिंदी माध्यम से जितने भी बोर्ड परीक्षा, हर बोर्ड में आवेदन पत्र उसी तरह लिखाता है। तो चलिए इसको बताते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से। तो सबसे पहले जो है यहाँ लिखना है सेवा में। यहाँ लिखेंगे सेवा में, उसके बाद कॉमा देना है। उसके बाद लिखेंगे इसके नीचे एक लाइन छोड़ देना है, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अब इसके नीचे लिखना है अपने स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ लाइन नहीं छोड़ते हैं, उच्च विद्यालय। यहाँ जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिख देना। यहाँ हम लिखते हैं उच्च विद्यालय सीतामढ़ी बिहार। अब सेवा में इसके सामने आना है। अब यहाँ एक लाइन छोड़ देंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय सीतामढ़ी बिहार। उसके बाद क्या लिखना है, विषय का मतलब होता है हम जो ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं उसका मकसद क्या है, इस आवेदन पत्र का मकसद क्या है। तो इस आवेदन पत्र के द्वारा हम अपने टीचर को क्या बताना चाहते हैं। तो इसमें जो है हम गैर हाजिरी के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे विषय, एक लाइन छोड़ देना है, लिखेंगे विषय। विषय में हमको क्या देना होगा, गैर हाजिरी माफ़ी के लिए आवेदन पत्र। यहाँ लिखेंगे गैर हाजिरी माफ़ी के लिए आवेदन पत्र। अब क्या लिखना है, ये अभी सिर्फ तरीका बता रहे हैं। 3-4 लाइन जो है इसका तरीका ही रहता है। अगर आपका तरीका सही है तो 2 से 3 नंबर आपका जो तरीका है उस पर ही मिल जाता है। कम से कम तो 2 नंबर मिल ही जाता है तरीका पे। और बीच में जो अब हम बात लिखते हैं उससे पे जो है 1 या 2 नंबर मिलता है। तो ये 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर राइटिंग सही रहता है तो पूरा 5 नंबर मिलता है। अगर राइटिंग थोड़ा ख़राब है तो 4 नंबर देता है या 3 नंबर भी देता है अगर लिखने में कुछ मिस्टेक होता है तो इसमें जो है बिल्कुल सरल आसान तरीक़ा से बताते हैं। अब यहाँ हम लिख दिए विषय गैर हाजिरी माफ़ी के लिए आवेदन पत्र। उसके बाद लिखना है क्या, अब यहाँ हमको लिखना है महाशय। उसके बाद कॉमा देना है। यहाँ हम द्वारा भी लिख सकते हैं विषय और महाशय के बीच में, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लिख देंगे यहाँ द्वारा तो आगे लिखना होगा वर्ग अध्यापक महोदय, यानी हम जो छुट्टी लेंगे वो वर्ग अध्यापक महोदय के द्वारा। और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लिख दिए श्रीमान प्रधानाध्यापक, तो यहाँ पर तो आ ही गया, तो ज़रूरी नहीं होता यहाँ लिखना बीच में। यहाँ तक जो है हम जितना भी आवेदन पत्र लिखेंगे सब में इतना तक जो है वही लिखाएगा, इतना बात। अब यहाँ हम लिख रहे हैं गैर हाजिरी माफ़, यहाँ छुट्टी पे भी आ सकता है, फीस माफ़ पे भी आ सकता है, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी आ सकता है। तो बिहार बोर्ड में जो है ज़्यादा पूछा जाता है गैर हाजिरी माफ़, छुट्टी पर और फीस माफ़ पर। ये तीनों पर जो है बहुत मर्तबा पूछा गया है और यही तीनों ज़्यादा पूछा जाता है। इसके साथ एक और क्वेश्चन देता है, 2 क्वेश्चन आता है, इसमें से या तो आप आवेदन पत्र बनाइए या पत्र बनाइए। तो आवेदन पत्र लिखने का तरीका अलग है और पत्र लिखने का तरीका अलग है। तो इसमें हम सीख रहे हैं आवेदन पत्र लिखना। अब यहाँ पर हम अपने हिसाब से लिखेंगे, क्या लिखना है, लिखेंगे सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके। अब यहाँ जो लाइन ख़त्म हुआ तो आप सविनय के नीचे नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। अब जो लाइन चेंज करेंगे तो आ जाएंगे सीधा महाशय के नीचे। यहाँ हमने लिखा है सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं आपके, यहाँ लिखना है विद्यालय में। अब यहाँ पर आप 10th में हैं तो लिखेंगे दर्जा 10वीं, अगर 12th में है तो दर्जा 12वीं, या दर्जा 10th या 12th पे लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं विद्यालय में
वर्ग 10वीं। अब यहाँ पर लड़की लिखेगी तो लिखेगी छात्रा हूँ। अब यहाँ पर कोई लड़का लिख रहा है तो यहाँ लिखना होगा विद्यालय में वर्ग 10वीं का छात्र हूँ। और कोई लड़की लिखेगी तो की छात्रा हूँ। हम लिखते हैं 10वीं का छात्र हूँ। इतना सब में लिखाएगा। उसके बाद यहाँ गैर हाजिरी माफ़ी के लिए है। अब यहाँ पर एक कोई बहाना बनाना है कि आप जो गैर हाजिरी थे स्कूल में वो किस कारण से गैर हाजिर थे। तो इसके लिए आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। या तो आप शादी में गए थे, या तो फिर आपका तबीयत ख़राब हो गया था। तो जो भी मतलब बहाना बनाना है अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ हमको लिख देते हैं अचानक। यहाँ हम बीमारी का बहाना बना देते हैं। यहाँ लिखते हैं अचानक बुखार में पीड़ित होने की वजह से मैं विद्यालय गैर हाजिर। अब यहाँ पर लड़का है तो था, अगर कोई लड़की लिखेगी तो थी। ठीक है, अब यहाँ तक लिख दिया। अब जो है दोबारा रिक्वेस्ट करना है। अचानक बुखार में पीड़ित होने की वजह से मैं विद्यालय गैर हाजिर था। अब यहाँ पर दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। कैसे? अतः जो लिखेंगे तो वो सविनय के सामने लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देना है। अतः श्रीमान से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ कोई लड़की लिख रही है तो अतः श्रीमान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा गैर हाजिरी माफ़ करने की कृपा प्रदान करें। तो यहाँ लिखेंगे अतः श्रीमान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा गैर। अब यहाँ पर जो लाइन चेंज करेंगे तो शुरू में आ जाएंगे, अतः के सामने नहीं लिख। माफ़ मेरा गैर हाजिरी माफ़ करने की कृपा करें। उसके बाद लिखना है आगे, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। या लड़की है तो आपकी आभारी रहूँगी। बस इतना लिख देना है। 5 नंबर पूरा मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। हमेशा आभारी रहूँगी या रहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं धन्यवाद। यहाँ उसके बाद जो नीचे क्या लिखना है, इसके नीचे भी लिखना होता है। अब इसके नीचे क्या लिखना है? दिनांक। यहाँ पर लिखना है दिनांक लिख के तीर का निशान दे देंगे। और उसके नीचे अगर जगह कम है तो यहाँ भी लिख सकते हैं, और जगह है तो नीचे भी लिख सकते हैं। अगर नीचे 3-4 लाइन छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो लिखना है ये एक न्यू पेज पे लिखना है, न्यू सफ़ा पे। अब दिनांक के नीचे हमको क्या लिखना है? तारीख। जिस दिन हम ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं उस दिन का तारीख देना है। तो यहाँ हम लिखते हैं आज के हिसाब से, आज है 2 तारीख, तो यहाँ लिखते हैं 2। और कौन सा महीना है? अक्टूबर। तो अक्टूबर जो है यहाँ इस तरह नहीं लिखना है कि 2/10/2023 या 2/10/2024। यहाँ हमको लिखना है 2, हिंदी में पूरा लिखना है 2 अक्टूबर। यहाँ 2 अक्टूबर, यहाँ 10 नहीं लिखना है, 2/10/2023। यहाँ लिखना है 2 अक्टूबर 2023। अब इसके सामने यहाँ आएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। और कोई लड़की है तो आपकी आज्ञाकारी छात्रा, या आपका विश्वासी छात्र या आपकी विश्वासी छात्रा, दोनों में से कोई भी बात लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं आपका
आज्ञाकारी छात्र। अब इसके नीचे अपना नाम लिखना है, जो भी नाम है। यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं, जो भी नाम है। ये जो ऐसे नाम लिखते हैं तो नाम नहीं लिखना है, सिर्फ अपना नाम लिखना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ लिखना है, जो भी आपका नाम है लिख देना। यहाँ अपना नाम लिख देते हैं, मोहम्मद वसीम। उसके बाद इसके नीचे क्या लिखना है, उसके बाद इसके नीचे क्या लिखेंगे, वर्ग। जो भी आप क्लास में है, वर्ग में जो है यहाँ 2-3 तरह से वर्ग लिख सकते हैं, 2-3 तरह से लिख सकते हैं। या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 10th, या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे या 10वीं भी लिख सकते हैं, 10वीं। तीनों में से कोई एक ही तरीका यहाँ लिखना है, तीनों तरीका नहीं लिखना है, लेकिन तीनों तरीका सही है। वर्ग 10th, वर्ग 10th, वर्ग 10वीं, या वर्ग मैट्रिक। यहाँ मैट्रिक भी लिख सकते हैं, मैट्रिक। और 12th में है तो यहाँ 12th लिख सकते हैं, 12th। कोई भी एक तरीका लिखना है, 12वीं, मैट्रिक, इंटर। तो इसके जगह पे पूरा हमको कोई एक ही चीज़ लिखना है, तो यहाँ हम एक चीज़ लिख देते हैं, वर्ग 10वीं। ठीक है। अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर पूरा मिल जाएगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अगर आपका राइटिंग सही है तो आपका नंबर एग्ज़ाम में अच्छा आ जाए। तो आज के क्लास में हमने सीखा है गैर हाजिरी माफ़ी के लिए आवेदन पत्र लिखना। अब अगले क्लास में सीखेंगे छुट्टी पर कैसे लिखते हैं और फीस माफ पर कैसे लिखते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट जो लेते हैं, प्रमाण पत्र, उस पर कैसे लिखते हैं। ये 4-5 आवेदन पत्र जो है हमको कंप्लीट करना है, और ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे पत्र लिखना। और उर्दू में भी सीखेंगे, क्लास 10th हो या 12th हो, दरख्वास्त लिखना और ख़त लिखना। एक टॉपिक है गैर हाजिरी, दूसरा है फीस माफ, तीसरा है छुट्टी, और चौथा है ये सर्टिफिकेट। उर्दू में भी इसी चारों पर सीखना है, आवेदन पत्र। और पत्र में आता है जो अपने पिताजी को पत्र लिखें उसके सेहत के लिए, या इस महीने में हम घूमने जा रहे हैं उसके बारे में पिताजी को बताएं, या पैसे के लिए पिताजी को पत्र लिखें। हिंदी में लिखना है और उर्दू में भी पत्र।